सबको जय मसीह की। मैं जसपाल आज फिर एक मैसेज लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ऊंचे स्थानों को गिराना। उन ऊंचे स्थानों को गिराना जो हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट का कारण है। आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हो। दूसरा राजा अध्याय 14 वचन 4 में लिखा है कि उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। ज़्यादातर राजाओं के गिरने का कारण क्या था बाइबल में कि वो ऊंचे स्थानों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे परमेश्वर के साथ साथ। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे ऊंचे स्थान हैं जिनको गिराना बहुत ज़रूरी है, जो हमें आत्मिक जीवन में बनने में हमारी रुकावट पैदा करते हैं। धरती पर आदमी कितना भी ऊंचा क्यों ना चला जाए, उसको आखिर जाना कब्र में ही है। एक बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची बना ले हम लोग, आखिर को उसको मिलना धूल में ही है। पर हमारे जीवन में ऊंचा स्थान क्या हो सकता है? हमारा नाम, हमारा स्टेटस, हमारी योग्यता, हमारी सुंदरता, हमारी अमीरी। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिनके हम ऊंचे स्थान में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और वही चीज़ें हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाते हैं। यशायाह 14 में हम देखते हैं कि ऊंची पदवी पाने के कारण लूसीफर को धरती पर नीचे गिराया गया और वो शैतान बन गया। और उसी ने ही उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं 1 से 6 में कि उसने आदम और हवा को बहकाया और उनको ऊंचे स्थान का लालच दिया कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, तुम कभी मरोगे नहीं, और वो भी अदन की वाटिका से निकाले गए। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, हम ऊंचे स्थान जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से हमें रोकती है, उन चीज़ों को खोजना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि वो हमारे लिए अपना ऊंचा स्थान छोड़कर आए। वो हमारी दास बन गए, शून्य बन गए। आज हमें भी उन्हीं की तरह बनना है। यीशु मसीह की तरह ही शैतान हमें भी मत्ती 4 के अनुसार देखते हैं कि वो हमें ऊंचे स्थान दिखाएगा। तो हमें भी यीशु मसीह के द्वारा ही, जैसे उसने वचन के द्वारा उन ऊंचे स्थानों से शैतान की परीक्षा से बचे, हमें भी प्रार्थना और वचन के द्वारा शैतान को डराना है, भगाना है, क्या ताकि हम लोगों को वो ऊंचे स्थान में लालच देकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना लेकर जाए। यीशु मसीह जानता था कि मेरे क्रूस के बाद परमेश्वर सारी चीज़ें मेरे अंडर में कर देगा। उसी तरह से आज हमारे पास भी उम्मीद है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। इफिसियों 1:3 में परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के लहू के द्वारा बिठा दिया है। तो हमें भी याद रखना कि हमारी जीवन में सबसे ऊंचा स्थान क्या है? परमेश्वर का है। और हम लोग हाथ ऊपर की तरफ उठा के मांगते हैं, जबकि नीचे की तरफ नहीं। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए कि ऐसे कौन से एरिया में हमारे ऊंचे स्थान है जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने में रोकते हैं। क्योंकि यशायाह 55 में हम देखते हैं कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है, वो ज़मीन को पकड़ता है, और जिस खेत में बीज रहता है पानी के द्वारा ही वो सिंचता है और लोगों को खाने के लिए रोटी मिलती है। तो हमें भी ऊंचा स्थान को गिराकर नम्र बनना है, ताकि हमारे द्वारा भी लोगों को फल मिले और हम परमेश्वर की तरह एक नम्रता की निशानी बने। क्योंकि यीशु मसीह धरती पर, उसके पास ऊंचा स्थान तो क्या, उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था। उसको पता था कि वो ऊंचे स्थान में है। जैसे यीशु मसीह को पता था कि उसका ऊंचा स्थान स्वर्ग है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ऊंचा स्थान याद रखना है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। तो अगर हम ऊपरी वस्तुओं पर ध्यान लगाकर धरती पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करेंगे, तो शैतान हमारी ज़िंदगी में किसी भी ऊंचे स्थान को स्थापित नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर को हमने अपने दिल में, अपने ऊंचे स्थान में जगह दी है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और जो भी आपकी लाइफ में ऊंचे स्थान है, प्रार्थना के द्वारा आप उनको दूर कीजिए, और ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।